गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम् छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। 21 सितंबर सन 2015 और सोमवार का दिन है और हर रोज की तरह अपने जीवन के संपूर्ण अनुभव को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और खाली आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जीवन अनमोल हीरा है जो परमेश्वर की अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है और इस जीवन में कभी दुखी नहीं रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। दुखों का कारण हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, पीड़ा का कारण हमारी तृष्णाएं हैं। और जब हम बैठकर जो मैं बताता हूं क्या इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनैश्चराय नमः, या जब भी मौका मिलता है ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें तृष्णा से मुक्ति मिलती है, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर काबू होता है और हमारा जीवन धीरे 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 सहज और सरल होने लगता है। मेरे जीवन का उद्देश्य खाली इतना है कि मैं आपको परमात्मा के परम मार्ग से जोड़ूं। मेरे जीवन का उद्देश्य इतना ही है कि आपके दुख दूर हो जाए, आपके जीवन में सहजता आ जाए और सरलता आ जाए। और इसके लिए मैं एक सरल सा उपाय बता रहा हूं। इन बीज मंत्रों का अपना प्रभाव है, ये वैदिक मंत्रों का अपना प्रभाव है, ये शास्त्रोक्त मंत्रों का अपना प्रभाव है। समय निकालकर हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चंदन की धूप जलाए, भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन का लेप करें और वहां शुद्ध आसन पर बैठकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 5 माला जाप करने से जीवन सहज और सरल हो जाता है। यदि आपके कैरियर, आपके कारोबार, आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में कहीं प्रॉब्लम है तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जल, गंगा जल और गाय का कच्चा दूध मिलाकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस शिव गायत्री का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अभिषेक के उपरांत श्रद्धानुसार दूध निर्धन गरीब कंजकों को दान में देने से कैरियर, कारोबार और परिवार सहित संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। मैं पिछले कई दिनों से राशिवार आपकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश कर रहा हूं और आज जो बात करने जा रहा हूं वो है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, प्रयासों के बावजूद भी, मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी आपको कारोबार और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो किसी भी रविवार के दिन, रविवार की होरा में सूर्य यंत्र में माणिक जड़वाकर, 5 रति माणिक जड़वाकर रविवार के दिन, रविवार की होरा में जल, गंगा जल पंचामृत से पवित्र करें। श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, अंगूठी को पंचामृत में डाल दें, सूर्य बीज मंत्र की 5 माला जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करें। तत्पश्चात जल और गंगा जल से अंगूठी को पुनः पवित्र कर अपनी अनामिका उंगली में धारण करिए। धन संबंधी और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण, ये अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया।
कर्क राशि वालों, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, आप मेहनती आदमी, आप पास बहुत डिग्रियां, लेकिन उसके बावजूद भी कैरियर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी भी गुरुवार को गुरु की होरा में, गुरु के यंत्र में 12 मुखी रुद्राक्ष जड़वाकर गुरुवार के दिन गुरु की होरा में जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देवता का ध्यान करते या भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, पुनः शुद्ध आसन पर बैठ जाए, गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः इस बीज मंत्र की 5 माला जाप करें, जलगंगा जल से पुनः पवित्र करें और इसको गले में धारण कर दे तो कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य और जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं के निवारण के लिए आप मेरी आंखों में देखिए ना, और आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपका जीवन में खुशियां आए, आप जीवन संतुलित हो, चारों ओर से आपको खुशियां मिले, आपके काम बने और आपके जीवन में सदा आनंद और परमानंद की बहार रहे। यह है मेरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं खाली इतना करता हूं कि आपका जीवन संतुलित रहे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। यही है मेरे प्रोग्राम। और आज सोमवार का दिन है। आज तो भगवान भोले शंकर को यदि प्रसन्न कर दिया जाए तो जीवन के संपूर्ण कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान भोले शंकर को कैसे प्रसन्न करें, वो विशेष पूजा मंत्र और उपाय लेके आया हूं। आज का जीवन मंत्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए मेरी सलाह, रुका हुआ धन वापसी के लिए मेरा उपाय, वास्तु सलाह। आज का विशेष सुझाव, यदि दाद हो गया तो देसी नुस्खे और धन बचे उपाय की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले सोमवार की पंचांग की चर्चा करते। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2072, आश्विन मास की 5 परवेष्टि, सख 1937, भादो 30, तदनुसार सोमवार 21 सितंबर सन 2015 और सोमवार का प्रातःकाल नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते हैं सोमवार की यात्रा की। सोमवार दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूँ कि आप चारों दिशाओं में यात्रा करिए। सोमवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलिए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। 21 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। 21 सितंबर आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कामकाज को लेकर परेशान है, कारोबार को लेकर परेशान है, नौकरी को लेकर परेशान है, परिवार को लेकर परेशान है, कैरियर को लेकर आप परेशान हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है तो हर रोज और नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए और साथ में कांसे के बर्तन में 7 मूली रखकर माँ के सिर चरणों में अर्पित कर दी। ऐसा नियमित 43 दिन करिए, संपूर्ण कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र की। आप सभी लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये मेरे भाव है। आप सभी विद्वान हैं, मैं भाव से आपके सामने कोई बात लेके आता हूं। दावा करना, विवाद करना, लादना, ये तीनों ही मेरे स्वभाव नहीं है। मेरे जीवन का अनुभव है जो गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, संत महात्माओं के साथ रहने का अवसर मिला और जो शब्द, जो वाणी उनकी मैंने सुनी और मेरे जीवन में रूपांतरण हुआ। मैंने कोशिश की कि मैं आप तक पहुंचाऊं। और मैं कहना चाह रहा था कि दान दिए बिना सोना नहीं चाहिए और देकर कभी रोना नहीं चाहिए। नहीं समझ में आई? दान दिए बिना सोना नहीं चाहिए और देकर कभी रोना नहीं चाहिए। और संपत्ति को आग में डालो तो जल जाएगी और लाकर में रखो तो उतनी की उतनी रहेगी। बैंक में रखो तो ब्याज मिलता है, बढ़ जाती। लेकिन यदि संपत्ति को धर्म कार्य में समर्पित कर दे तो वो अक्षय हो जाती है। न्याय और नीति से खूब कमाना मेरे मित्र और जरूरतमंद की सेवा करना, देखना जीवन में कितना आनंद आएगा।
न्याय और नीति से कमाया गया धन और फिर ऊपर से सेवा, किसी गरीब का सहयोग, मेरा विश्वास करना स्वर्ग धरती पे उतर आएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो गले में पड़ी ये सोने की सांकल कभी भी फांसी का फंदा बन सकती है। इसलिए धन है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। धन के साथ यश कब मिलेगा? जब आप निधन गरीब बेसहाराओं को गले लगाओगे। इसलिए संपत्ति के साथ यश भी कमाना भाई मेरे। और यश का मतलब नहीं कि आप आसमान में चढ़ो, यश का मतलब कि आपकी मन को खुशी मिले, आपका मन प्रसन्नचित हो। इसलिए सेवा भी करना, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये मेरी प्रार्थना है, मानो न मानो आपकी मर्जी। छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं और ब्रेक के बाद भगवान महादेव को कैसे प्रसन्न करें वो पूजा और वो मंत्र बताऊंगा। आप कहीं मत जाना, ये गया और मैं वो आया। नमो नारायण। परम पूज्य, परम तपस्वी, परम ज्ञानी, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक सद्गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज ने देखा कि आज के मशीनी युग में मानव ने भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। सांसारिक भोगों के लिए लोग इतने लालायित हो चुके हैं कि वो उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों पर ध्यान नहीं देते। नतीजतन नाना प्रकार के रोगों ने मनुष्य को जकड़ लिया है। संपूर्ण मानव समाज देसी उपचार का लाभ उठाकर स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सके, इसी दिशा में विचार किया दाती जी महाराज ने। दाती महाराज अपने घुमंतु एवं आध्यात्मिक जीवन में अनेक प्रदेशों से गुजरे और तरह तरह के ऐसे लोगों के सानिध्य में आए जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी से देसी नुस्खों की विरासत प्राप्त थी। साथ ही दाती महाराज ने कुछ साधु संतों से शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों के उपचार के सरल नुस्खों का अमूल्य ज्ञान भी प्राप्त किया। इन समस्त जानकारियों, अमूल्य ज्ञान एवं अद्भुत नुस्खों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए दाती महाराज ने अपने जीवन के अनुभव द्वारा अर्जित समस्त आयुर्वेदिक एवं देसी नुस्खों के ज्ञान को पुस्तक के रूप में संजो दिया है। इस पुस्तक में घरेलू नुस्खों को रोगों के अनुसार शीर्षकों एवं उपशीर्षकों के अंतर्गत बेहद सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि रोगों के उपचार में उनका सरलता से चयन एवं उपयोग किया जा सके। तो अगर आप भी दाती महाराज द्वारा रचित इन पुस्तकों को प्राप्त करना चाहते हैं, इन पुस्तकों में बताए गए आयुर्वेदिक एवं घरेलू नुस्खों को अपनाकर अपना जीवन रोग मुक्त, स्वस्थ एवं सार्थक बनाना चाहते हैं, तो दाती जी महाराज द्वारा रचित इन पुस्तकों को मंगवाने हेतु संपर्क करें 09917457565 09910692003 09928188600। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सैकड़ों पत्र है मेरे पास में कि दाती महाराज हमारी संतान की शादी में बड़ी परेशानी है, हम रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन हमारे संतान की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता बन ही नहीं रहा है। कभी लड़का मना कर देते तो कभी लड़की मना कर देते, अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं। या फिर शादीशुदा जिंदगी में परेशानी है, दाम्पत्य सुख नहीं है, जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं है और हमेशा पारिवारिक जीवन में शादीशुदा जीवन में कलह रहता हो, तो क्या करें? महादेव को मनाएंगे। यदि शादी विवाह को लेकर कोई भी परेशानी है, भगवान महादेव और पार्वती की पूजा करने से शादी विवाह संबंधी संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। अब भगवान महादेव को कैसे प्रसन्न करें, तो वो पूजा, वो विशेष मंत्र बताऊंगा। सुख और सौभाग्य में कमी है तो वृद्धि का उपाय बताऊंगा, और धन किसी को दिया और वापस नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी सलाह दूंगा। वास्तु सलाह, आज का विशेष सुझाव, दाद है तो देसी नुस्खा और धनवर से उपाय।
यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी शादीशुदा जिंदगी में शांति नहीं है, कोई न कोई बात को लेकर हमेशा जीवन साथी के साथ कलह रहता है, पति पत्नी में मतभेद रहता है, शादीशुदा जिंदगी एक घमासान युद्ध बन गया है, संघर्ष के अलावा और कुछ है नहीं, या फिर आपके संतान की शादी नहीं हो रही है, अच्छे से रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं, या फिर परिवार के सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे, पैतृक संपत्ति को लेकर कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसी अवस्था में आज सोमवार का दिन है और आज के दिन भगवान चंद्रमौलेश्वर की पूजा और आराधना का दिन है, भगवान शिव की आराधना का दिन है। आज दिन नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक पूजन करें, जल गंगा जल पंचामृत से भगवान शिव का स्नान कराए, अभिषेक करें, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराए। ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए किसी भी सुगंधित चंदन के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। घर में सुख और समृद्धि रहेगी, पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और शादी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। कुछ मित्रों ने कहा दादी महाराज कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन सुख और सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है। तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में एक मिट्टी के पात्र में 125 ग्राम शहद भर दें, उसमें 11 दाना सफेद गुंजा के डाल दें, अपने पूजा स्थान में इस पात्र को रख दीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात श्री सूक्त के 11 पाठ स्वयं करें या किसी सदाचारी ब्राह्मण से कराएं। तत्पश्चात घी, कमलगट्टा और खीर से मिश्रित सामग्री द्वारा श्री सूक्त की प्रत्येक ऋचा द्वारा 16 आहुतियां दें। हवन की आहुति के बाद जरूरतमंद सदाचारी ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दें। इस पात्र में 16 चोटी यज्ञ की भस्मी भी डाल दें और मिट्टी के ढक्कन से ढककर लाल कपड़ा बांधकर अपने पूजा स्थान में रख दें। हर रोज घी का दीपक जलाए, इससे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। पुनः रवि पुष्य नक्षत्र इसी विधि से नई सामग्री रख दे और पुरानी सामग्री किसी वीराने स्थान में दबा दे या बहते पानी में प्रवाह कर दे। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमने किसी को धन दिया लेकिन वापस मिल ही नहीं रहा है। यदि आपने प्रेम भाव से किसी को उधार धन दिया है, अब वो वापस देने के बजाय आपका दुश्मन बन गया, तो भगवान गणपति को मनाइए। किसी भी गणेश जी के मंदिर में हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत पान के पत्र 5 लड्डू रखकर जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम गणेश लक्ष्मी वाग्देवी मम वाक्यम सिद्ध कुरु कुरु स्वा, इसकी 5 माला जाप करें। तो इसमें 1 माला ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते तो रुका हुआ धन प्राप्त होगा। जाप के उपरांत ये लड्डू गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, समस्याओं का निवारण मिल जाएगा। छोटी छोटी बातें करना आता हूं, छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं, दावे करता नहीं, प्रयास करता हूं, और ये प्रयास गुरु महाराज जी की दया से करता हूं। फिर भी कहीं भूल रह जाती तो मैं तो हमेशा क्षमा मांगता हूँ, और कोई बात मैं आपके काम आ जाता हूँ तो इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। www.sannidham.in ये मेरी सुंदर वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में आप पे सारे टोटके, सारे उपाय, सारे नुस्खे आपको मिलेंगे। मेरी वेबसाइट भी आई है, फिर मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्त, उस पर जाएंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। और बात करते हैं वास्तु सलाह की। क्रिस्टल बॉल से प्राणिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्रिस्टल बॉल सूर्य की किरणों को परावर्तित करके इंद्रधनुषी रंगों का सृजन करता है। गृहस्वामी के भाग्य और स्वास्थ्य को इंद्रधनुषी रंगों की तरह चमका देता है। इसे पश्चिमी खिड़की या दरवाजे के पास रखना चाहिए। ये घर के भीतर बाहरी दोनों प्रकार की वास्तु को दूर करता है। क्रिस्टल बॉल बहुत अद्भुत होता है, इसको जरूर लगाएं। और बात करते हैं आज के सुझाव की। यदि प्रयासों के बावजूद भी संतान सही मार्ग पर नहीं चल रही है, मांस मदिरा का सेवन करती है, रात्रि भ्रमण करती है, तनावग्रस्त वातावरण रहता है, तो कब एक दो तीन चीजें हैं जिनकी ध्यान रखिए। एक, किसी की झूठी गवाही नहीं दीजिए, न किसी की मध्यस्थता करें। बिना जोड़ के तांबे का कड़ा बच्चे को धारण करा दीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा दाहिने हाथ में। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खे। दांत का उपचार करने के लिए सबसे पहले दांत को किसी साफ कपड़े से खुजला लीजिए, बाद में उस पर थोड़ी सी फिटकरी मल दीजिए। घर में यदि गन्ने का सिरका पड़ा हो, उसमें फिटकरी घोलकर दांत पर लेप कर दीजिए, सूख जाएगा।
यदि दांत में खुश्की के कारण खुजली उठती हो तो मलाईदार दही को पूरे बदन पे मालिश कर दीजिए और बाद में मल कर स्नान कर दीजिए। बदन में तरावट आएगी और दाद और खाज खुजली नहीं रहेगी। छोटी छोटी बातें जो आपके बहुत काम आएगी। और बात करते हैं आज का धन वर्ष उपाय। दीपावली बहुत नजदीक है और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो दीपावली के दिन सूर्योदय से पूर्व अंधेरे में पूरे घर में झाड़ू लगाकर सफाई करें और सारा कचरा बाहर निकालकर जहां कचरा डाला जाता है वहां डाल दीजिए। तस्वीर घर के आगे गाय के गोबर से लीप कर रंगोली बनाइए। रंगोली के ऊपर 11 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान दें ये कार्य सूर्य उदय से पूर्व करें। देखिए करके कैसे मां लक्ष्मी का आगमन होता है और जीवन में खुशियों की बहार आती है। समय छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। जीवन का चक्र अनोखा है जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी। क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5 महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन की हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 09910692001 09414124624600 09717457565 01126653600। आप हमारी वेबसाइट www.shanidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय प्रभु के दर्शनों का है, इसलिए मैं बीच में नहीं रहूंगा। दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा। 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 हरि ओम
नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान से मेरी प्रार्थना और कामना भी यही। आज प्रोग्राम में इतना ही। कल बजरंग बली को कैसे प्रसन्न करें वो पूजा और वो मंत्र लेके आऊंगा। जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन से उपाय। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी गुनाह और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।